Good morning, students. I welcome you all on behalf of Rasa International School. Hope you all are doing well. Today, in your English language book, we will do book exercises of chapter 22 prepositions. आज हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बुक में चैप्टर 22 prepositions की बुक एक्सरसाइजेस करेंगे. पहले प्रिपोजिशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. प्रिपोजिशन क्या होता है? प्रिपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि हमें हमारी पोजीशन प्लेस बताते हैं इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट. किसी नाउन और प्रोनाउन की इन रिलेशन टू अदर नाउन एंड प्रोनाउन उनकी प्लेस बताते हैं. ठीक है, एक नाउन एंड प्रोनाउन की दूसरे नाउन एंड प्रोनाउन को देखते हुए उसकी प्लेस बताते हैं, जगह बताते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. First exercise is look at the picture on the next page, then tick the correct preposition and complete the story. जो next page पर हमें पिक्चर दी है उसे देखते हुए हमें सही प्रिपोजिशन पर टिक लगाना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है. ओके, पहले पिक्चर देख लेते हैं. पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है. ठीक है, 4 चिल्ड्रन बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं ना, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए सर्कल बना रहे हैं और गेम खेल रहे हैं. गेम में क्या खेल रहे हैं? ये पासिंग द पार्सल गेम खेल रहे हैं. पासिंग द पार्सल में क्या होता है? एक दूसरे को हम पैकेट पकड़ाते हैं, म्यूज़िक चलता है. जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है, जिसके पास वो कुशन होता है उस वक्त, जो पार्सल होता है, पैकेट होता है, वो उसे फिर टास्क करना पड़ता है, उसे फिर कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है. ओके, now let's start the exercise. Today is a holiday. आज छुट्टी है, हॉलीडे है. इट इज़ ए लवली डे. बहुत खूबसूरत दिन है. द सन इज शाइनिंग अबव या नियर. सन कहाँ शाइन कर रहा है? सन कहाँ चमक रहा है? अबव, ऊपर, या नियर, पास में. कहाँ शाइन करता है सन? पास में थोड़ा ना शाइन करेगा. कहाँ करेगा? ऊपर करेगा. तो आंसर इज अबव. टिक अबव. द ग्रास इज थिक एंड ग्रीन अंडर बिसाइड आवर फीट. ग्रास घनी है, थिक है और ग्रीन है, हरी है. अंडर आर फीट, हमारे पैरों के नीचे, या फिर बिसाइड आर फीट, हमारे पैरों की बगल में. कहाँ पर होगी? हमारे पैरों के नीचे होगी ना, तो आंसर इज अंडर. टिक ऑन अंडर. शेखर. अब शेखर उनमें से एक बच्चा है. शेखर, कम एंड स्टैंड बिसाइड ओवर मी. शेखर क्या कहता है कि इधर आओ और मेरी बगल में खड़े हो जाओ, या फिर मेरे ऊपर खड़े हो जाओ. बगल में खड़े होने के लिए कहेगा ना. द आंसर इज बिसाइड. वी कैन प्ले पासिंग द पार्सल. हम पासिंग द पार्सल खेलते हैं. नेक्स्ट मोहन क्या कहता है? अब मोहन कहता है, नेहा यू स्टैंड अबव बिसाइड शेखर. मोहन कहता है नेहा से, नेहा तुम शेखर के ऊपर खड़े हो जाओ या फिर साथ में खड़े हो जाओ. साथ में खड़े होने के लिए कहेगा ना, ऊपर खड़े होने के लिए थोड़ा ना कहेगा. द आंसर इज बिसाइड. आई विल स्टैंड इन बिटवीन यू एंड श्रुति. मैं तुम्हारे और श्रुति के अंदर खड़ा होऊंगा या फिर तुम्हारे और श्रुति के बीच में खड़ा होऊंगा. बीच में खड़ा होऊंगा ना, द आंसर विल बी बिटवीन. Come to next page. Shekhar, who is standing behind outside me. मेरे पीछे कौन खड़ा है या मेरे बाहर कौन खड़ा है? पीछे होगा ना. द आंसर इज बिहाइंड. कम एंड सिट डाउन. यहाँ पर आओ और बैठ जाओ. दे पास द पार्सल. अब उन्होंने पार्सल पास करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को देना स्टार्ट कर दिया. श्रुति, वॉट इज नियर इनसाइड द पार्सल. श्रुति पूछती है पार्सल के पास में क्या है या फिर पार्सल के अंदर क्या है. पार्सल के अंदर क्या है यही तो पूछेगी वो. द आंसर इज इनसाइड. नेहा, देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर इन ओवर द पैकेट. नेहा कहती है पैकेट में बहुत सारे पेपर हैं या फिर पैकेट के ऊपर से बहुत सारे पेपर हैं. पैकेट के अंदर होंगे ना, पैकेट में. तो द आंसर इज इन. टिक ऑन इन. विवेक एंड श्रीनी कम रनिंग अप टू दैम. अब 2 चिल्ड्रन और आ गए. कौन कौन? विवेक और श्रीनी.
अब वो भागते हुए आ रहे हैं उनके पास। विवेक, आई एम सॉरी वी आर लेट। विवेक क्या कहता है कि आई एम सॉरी, हम लेट हो गए। देयर वॉज सम प्रॉब्लम ऑन इनसाइड ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। विवेक क्या बताता है? विवेक बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ब्रिज के ऊपर या ब्रिज के अंदर। ब्रिज के ऊपर प्रॉब्लम होगी ना, ब्रिज के अंदर हम कैसे जाएंगे? ब्रिज के ऊपर से ही तो जाते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑन। We couldn't go beside over it, so we had to take the road under near it. हम उसके बगल से नहीं जा पाए थे या हम उसके ऊपर से नहीं जा पाए थे? ऊपर से ना, ब्रिज के ऊपर से ही तो जाते हैं। तो आंसर इज ओवर। हम उसके ऊपर से नहीं जा पाए थे, इसलिए हमें उसके नीचे वाली रोड लेनी पड़ी या फिर उसके साथ वाली रोड पे लेनी पड़ी, उसके पास वाली रोड लेनी पड़ी। द आंसर इज उसके पास वाली रोड लेनी पड़ी, मतलब नियर। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन नेक्स्ट पेज। चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट दिस स्टोरी अबाउट डैडीज वॉच। यू मे रिपीट द वर्ड्स। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? ये हमें करेक्ट प्रिपोजिशन भरना है बॉक्स में से। ये हेल्प बॉक्स दिया है ना, इसमें से करेक्ट प्रिपोजिशन चूज करके ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। स्टोरी किसके बारे में है? अबाउट डैडीज वॉच। डैडी वॉच के बारे में ये स्टोरी है। डैडी की वॉच के बारे में ये स्टोरी है, डैडीज वॉच। हम वर्ड्स को रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि एक वर्ड को एक ही बार यूज करना है, हम एक से ज़्यादा बार उसे यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग थी, मंडे की सुबह थी। डैडी वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। डैडी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वेयर इज माई वॉच? ही आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स पूछना। वो पूछते हैं मेरी वॉच कहाँ है? कोको said Monu. Monu was very small. He could not talk much. Monu's elder sister Rajni looked for the watch. अब मोनू इशारा करता है कोको। मोनू ज़्यादा बोल नहीं सकता था क्योंकि वो छोटा बच्चा था, लेकिन मोनू की जो एल्डर सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर मतलब जो उसकी बड़ी बहन थी रजनी, वो वॉच को ढूंढती है। रजनी लुक्ड डैश द टेबल। रजनी कहाँ देख रही है? टेबल के ऊपर देख रही है ना, तो ऑन, ओ एन, ऑन। शी लुक्ड डैश द बेड। बेड के कहाँ देख रही है? नीचे देख रही है, तो अंडर। शी लुक्ड अंडर द बेड। शी लुक्ड डैश द डोर। डोर के कहाँ देखेगी? डोर के ऊपर देखेगी? नहीं। डोर के अंदर देखेगी? नहीं। डोर के नीचे देखेगी? नहीं। डोर के पीछे देखेगी? यस, डोर के पीछे देख सकती है ना। सो द आंसर इज बिहाइंड। फिर वो डोर के पीछे देखती है। मोनू वेंट टू कोकोज बास्केट। मोनू कोको की बास्केट के पास जाता है। ही लुक्ड डैश इट। बास्केट के कहाँ देखेगा? अंदर देखेगा ना, तो अंदर के लिए क्या आ जाएगा? इन। ही लुक्ड इन इट। He fell dash and started crying. कहाँ गिर गया वो? उसके अंदर गिर गया, तो अंदर के लिए क्या आ जाएगा? inside. उसके अंदर गिर गया और रोने लगा। रजनी ran to pick him up. रजनी भागते हुए जाती है उसे उठाने के लिए। She found daddy's watch dash the basket. अब उसे बास्केट में डैडी की वॉच मिल जाती है, तो मे के लिए क्या आ जाएगा? इन, आई एन, इन। Coco took your watch, Daddy, she said. Monu found it. अब रजनी डैडी को बताती है कि आपकी वॉच कोको ले गया था और मोनू ने उसे ढूंढ लिया। फाउंड इट मतलब ढूंढ लिया। ओके स्टूडेंट्स, दीज वर योर एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 22 prepositions. आप अपनी बुक्स में करेंगे। ओके, थैंक यू।